All of you are welcomed at GIS for this program. मैं तहे दिल से GIS का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। साथ ही इस कार्यक्रम को दिशा देने वाले गुरुजी नए पद्म सागर जी महाराज साहेब, विदुषी आर्या साध्वी श्री मृणाश्री जी महाराज साहेब को श्रद्धेय आभार व्यक्त करता हूं तथा उनसे यह प्रार्थना है कि वे हमें सतत इसी तरह से अपना मार्गदर्शन देते रहें। इस कार्यक्रम के पहलकर्ता श्री संजय सकलेचा जी, जियो दिल्ली, तथा श्री मेहुल रूपाणी जी, गुजरात का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम चल रहा है। तो आज हम इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी या इसे कहें भारतीय अर्थशास्त्र से। ठीक है, तो आज का कार्यक्रम इस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया गया है कि हम अपनी बेसिक्स को अच्छे से समझें, है ना। जैसे मैं कहता हूं, मैं छोटी सी बात लेके चलना चाहूंगा। जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं, है ना, जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं ठीक है, अगर हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो इस लैंग्वेज में हमें क्या सीखना होता है, क्या देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए कोई लैंग्वेज है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं गुजराती है, ठीक है, मराठी है, ठीक है, इंग्लिश है, तमिल है, ठीक है। तो हम क्या सीखते हैं इन लैंग्वेज में, कुछ इन अपनी लैंग्वेज के अपने टर्म्स होते हैं, है ना। क्या होते हैं? टर्म होते हैं कुछ, ठीक है। अच्छा, इन्हीं टर्म का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होती है, मीनिंग क्या होती है ना। जैसे गुजराती में बोलते हैं केम छो, भाई कैसे हो, हाउ आर यू, ठीक है। तो ये तो तमाम सारी चीजें हम देखते हैं। अब मीनिंग जब होती है तभी तो हम उसका क्या समझते हैं, हम मतलब क्या समझ पाते हैं, उसमें हमें रिस्पॉन्स दे पाते हैं, है ना। क्या दे पाते हैं? रिस्पॉन्स दे पाते हैं। यही होता है। हम क्या करते हैं, किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या करते हैं, शुरू शुरू में ऐसे सिखाते हैं हमारे पेरेंट्स, है ना। टर्म सिखाते हैं, इसका मतलब क्या होता है ना। फिर उसको हमको समझ में आता है, अच्छा इसका मतलब ये है, तो हम उसके हिसाब से फिर रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक, अच्छा, तो किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके कुछ टर्म्स जो हम देखते हैं उसे कहते हैं टर्मिनोलॉजी। क्या बोलते हैं? टर्मिनोलॉजी। जिस प्रकार से मैथ्स के अपने टर्म्स हैं, जैसे मैं कहता हूं फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है ना। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ये टर्म्स हैं, की टर्म्स हैं, है ना। अच्छा, फिर आप देखते हैं जैसे वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, मतलब जब हम वेलोसिटी वर्ड को हम अच्छे से समझ लेंगे, अच्छा वेलोसिटी का मतलब ये होता है ना। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है, परसेंटेज का मतलब ये होता है, तब फिर आप जो क्वेश्चंस होते हैं उसका आप रिस्पॉन्स करते हैं। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो सबसे अच्छी बात है बच्चों कि हम क्या सीखें, टर्मिनोलॉजी सीखें सब्जेक्ट के लेकर के। जब वो टर्मिनोलॉजी को हम अच्छे से समझ लेंगे तो हम उस टर्मिनोलॉजी के बेस पर हम अपने आंसर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बेहतरीन। इसी क्रम को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक हम टर्मिनोलॉजी पर ही लेंगे और कोशिश यही करेंगे कि अधिक से अधिक टर्मिनोलॉजी सिखा दी जाए आपको इसी सेशन में। और ये तो इसका हम एक दूसरा पार्ट भी ले आएंगे, टर्मिनोलॉजी पार्ट 2, ठीक। तो पहले हम उसको समझते हैं, सीखते हैं अच्छे से, फिर इसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं कि भाई इसका मतलब क्या होता है, और डे टू डे लाइफ से एंजॉय करते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है। डे टू डे लाइफ से इसको देखते हैं क्या है ये, ठीक है। चलिए फिर सेशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आइए देखते हैं आज हम कौन कौन से टर्म्स देखेंगे, मेजर टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। भाई गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होती हैं, वांट्स क्या है, नीड्स क्या है, इंडिविजुअल क्या है, कंजम्पशन क्या है, प्रोडक्शन क्या है,
एक्सचेंज क्या है ना, स्कैर्सिटी क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहलाता है, मार्केट क्या होता है ना। ये बहुत ही टर्म है जिसे हम बार बार सुनते हैं, जानेंगे सब टर्म्स को, है ना। तो एक बेहतर आयाम तय करेंगे हम। एक भावी सिविल सेवक बनने की ये पहली सीढ़ी है, ठीक है, फाउंडेशन स्टार्ट, ठीक है, अ बेबी स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर। ठीक, सबसे पहले होता है अच्छे से जानना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है, रिसोर्स क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस क्या होते हैं, मार्केट इकोनॉमी का क्या मतलब है, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी क्या मतलब है, मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है, पॉजिटिव एनालिसिस का क्या मतलब है, नॉर्मेटिव एनालिसिस का क्या मतलब है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है, तमाम सारे टर्म्स हम देखेंगे। जितना हम डिस्कस कर पाएंगे पार्ट फर्स्ट में करेंगे, और नहीं तो हम पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, और भी आगे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए आप, इंस्टीट्यूशन क्या मतलब है, इकोनॉमिक्स में देखेंगे, है ना। इकोनॉमिकल मीनिंग क्या है इसकी, है ना, विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी। ठीक, ग्रेट डिप्रेशन क्या है, ये साइकोलॉजी से मत जोड़ लेना कि ग्रेट डिप्रेशन, है ना। ठीक है, कि भाई डिप्रेशन में चला गया, बहुत बड़े डिप्रेशन में गया होगा तो इसलिए क्या हो गया, ग्रेट डिप्रेशन है, ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है ना, फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, सेम ही है दोनों चीजें, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सेम चीजें हैं, नाम अलग अलग है, इसलिए मैंने दो अलग अलग चीजें लिख दिया ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए, है ना। इनपुट्स क्या होते हैं, ये भी चीजें सेम है ना। हाँ, रेंट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वेज क्या है, प्रॉफिट क्या है, इसे कहते हैं फैक्टर ऑफ सर्विसेज, फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज। ठीक, चलिए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है, फर्म क्या है, कैपिटलिस्ट फर्म्स क्या होती हैं, आउटपुट क्या होता है ना, हाउस होल्ड्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट किसे बोलते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर किसे बोलते हैं, एक्सपोर्ट किसे बोलते हैं, इंपोर्ट किसे बोलते हैं, इकोनॉमिक्स के टर्म्स में भी ये चीजें थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। ठीक, तो फिर एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्रम से, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स क्या होते हैं ये देखिए, ये क्या दे रही है, देखिए दो एस्पेक्ट हैं, ध्यान देना, इसको हम गुड्स के तौर भी ले सकते हैं और सर्विसेज के भी तौर पे ले सकते हैं। गुड्स में कैसा हो जाएगा, बड़ा गुड है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल, बड़े को क्या बोलेंगे, कैपिटल गुड्स, ठीक है। जब हम इस गुड्स को खरीदते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, गुड्स हो गया, सामान है, वस्तु है जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर इससे हमने ट्रांसपोर्टिंग करना शुरू कर दिया, ट्रांसपोर्टिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है, ये क्या बन जाता है, सर्विसेज बन जाती है। और ये सर्विसेज जो है, जो सर्विसेज है, ये क्या है, इनटेंजिबल है, इनटेंजिबल है, ठीक। और गुड्स क्या होते हैं, टेंजिबल होते हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक। तो आपने क्या देखा कि एक ही प्रोडक्ट, जैसे ये है, जब हमने इससे से सर्विस देना शुरू कर दिया तो वो क्या हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई, ट्रांसपोर्टिंग कहलाई, वो क्या कर, किसके अंतर्गत आएगी, सर्विसेज के अंतर्गत आएगी। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है वो क्या है, गुड है। ऐसे मान लीजिए एरोप्लेन है, एरोप्लेन है, एरोप्लेन क्या है, एरोप्लेन क्या है, ठीक है। हाँ, एरोप्लेन क्या है बताइए, एरोप्लेन क्या है, एरोप्लेन गुड है, गुड्स के अंदर आता है। लेकिन जब ये आप इसकी एयरलाइंस आप चलाना शुरू कर देते हैं, सर्विस देना शुरू कर देते हैं, ट्रांसपोर्टिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाती है, यही सर्विसेज बन जाती हैं, ठीक। तो अच्छे से समझ लीजिएगा। ये मोहतरमा क्या है, डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या है, ये डॉक्टर है, ठीक है, ये क्या करेंगे, सर्विस देंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे,
हॉस्पिटल्स में क्या करेंगे? सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। क्या प्रोवाइड कराएंगे? सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। ये सर्विसेज क्या आप छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। ठीक, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं कौन हूं? टीचर हूं। अच्छा, टीचर क्या करता है? आपने क्या देता है? सर्विसेज देता है। सर्विसेज देता है, समझ पा रहे हैं? अच्छा, आसपास आप देख रहे होंगे, अपने आसपास ही देखिए। जैसे मान लीजिए टेलीकॉम प्रोवाइडर है, जैसे आपका जियो है, एयरटेल है, ये सब क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है ना, ये सब सर क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है। वोडाफोन आइडिया, ठीक, ये सबसे क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक, अच्छा, तो आप लोग यहां तक समझ गए होंगे गुड्स किसे कहते हैं और सर्विसेज किसे कहते हैं। ठीक है, हाँ, जब ये क्या है कि आदमी के सेटिस्फेक्शन को, वांट्स को, नीड्स को क्या करे? सेटिस्फाई करे, सर्विसेज उसे बोलते हैं, है ना। बिल्कुल, आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा वांट्स क्या होती है, नीड्स क्या होती है, तमाम सारी चीजें हैं। तो डॉक्टर की भी सर्विस आपको समझ में आ गई और टीचर की सर्विस आपको समझ में आ गई, तो फिर आप कार्यक्रम को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक, चले चलते हैं। अब देखिए गुड्स, ये क्या रखे हुए हैं? देखिए ध्यान से। ठीक है, सब्जियां रखी हुई हैं, फल रखे हुए हैं। ठीक है, फल रखे हुए हैं, फल रखे हुए हैं, फल रखे हुए हैं, है ना। ये है साहब, इनका नाम क्या है? सभी लोग जानते होंगे, शर्मा जी। शर्मा जी, शर्मा जी हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं इनको भूख लगी हुई है, कह रहे हैं क्या? आई नीड सम फ्रूट्स। तो कुछ फ्रूट्स चाहिए, इनको क्या चाहिए? फ्रूट्स चाहिए। ये सब चीजें क्या है? इन्हें आप छू सकते हैं कि नहीं छू सकते? बताइए, टच कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? ठीक है, देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? इनकी महक ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ये टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है? टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है? चलिए बताइए। टेन, देखिए मैं आपको बहुत ऊंची चीज बता रहा हूं कि पूरा गुड्स और सर्विसेज में पूरी इकोनॉमी आपकी पढ़ लेंगे आप, पूरी इकोनॉमी। तो इसको थोड़ा कृपया ढंग से समझें, है ना। तो ये सब चीजें क्या है? तमाम सारी चीजें क्या है? ये गुड्स है ना। अच्छा, शर्मा जी कॉमेडी करके सबको मजा लगाते हैं, बड़ा मजा लगा देते हैं, जोक मारते हैं फटाखट। ये हमें क्या देते हैं? गुड्स देते हैं, सर्विस देते हैं? बताइए, सर्विस देते हैं, सर्विस देते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, है ना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चले फिर आगे आइए। अब देखिए ये कौन है? सानिया मिर्जा जी। क्या करती हैं? खेलती हैं। क्या खेलती हैं? टेनिस खेलती हैं, है ना, टेनिस ही खेलती हैं। ठीक है, तो हमें क्या करती हैं? ये स्पोर्ट्स से हमें क्या करती हैं? एंटरटेन करती हैं। ये भी क्या करती हैं? स्पोर्ट्स से एंटरटेनमेंट करती हैं। ये भी कैसे करती हैं? स्पोर्ट्स से। जैसे सचिन तेंदुलकर साहब हो गए, सचिन से, विराट हो गए। ठीक है, विराट है तो उसका भी ले आ लो। ठीक है, ठीक, ये सब ये क्या करते हैं? ये अपने खेल से, स्पोर्ट्स से हमें क्या करते हैं? एंटरटेन करते हैं। ठीक है, ये अपने किससे? फिल्म के माध्यम से हमें क्या करते हैं? एंटरटेन करते हैं। ठीक है, इसीलिए एंटरटेनमेंट क्या है? एक अपने आप में क्या बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। स्पोर्ट्स अपने आप में क्या है? बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक, हाँ, तो ये क्या सर्विसेज देते हैं। ठीक है, ये कौन सी है? इनको तो आप लोग सभी जानते होंगे। अभी इनकी आपने पिक्चर देखी हाल फिलहाल में। ठीक है, कौन सी पिक्चर थी? शकुंतला देवी, है ना। शकुंतला देवी भारत की मशहूर मैथमेटिशियन, ठीक है, जीनियस मैथमेटिशियन शकुंतला जी। ठीक, इन्हीं के नाम पर पिक्चर बनी थी। इन्होंने मेन कैरेक्टर प्ले किया था, सभी लोग देखे होंगे, बिल्कुल देखे होंगे। शकुंतला जी कैरेक्टर इन्होंने बिल्कुल कितने खूबसूरती के साथ जिया। ठीक, तो ये सब चीजें क्या है? ये सर्विसेज हैं। ठीक है, तो गुड्स से भी आपका सरोकार हो गया और सर्विसेज से भी आपका सरोकार हो गया है। ठीक है ना, तो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि गुड्स क्या होता है और सर्विसेज क्या होती है। अब तक हम गुड्स और सर्विसेज हम लोग अच्छे से समझ लिए कि गुड्स क्या होता है और सर्विसेज क्या होती हैं। आगे चलते, पूरी इकोनॉमी केवल गुड्स और सर्विसेज में ही बेस्ड है, इसलिए अच्छे अच्छे से समझ लें
ये टेंजिबल होते हैं, ये टेंजिबल नहीं होते हैं, ठीक है ना। हाँ, चलते हैं आगे की ओर। अब देखते हैं, ये है वांट, ये है नीड। थोड़ा सा देख लेते हैं वांट नीड क्या है। देखिए वांट्स क्या कहलाते हैं, नीड्स क्या कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, कार भी चाहिए, ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, बाइक भी चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, फ्लैट भी चाहिए, ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, फ्लैट में बैठने वाले लोग भी चाहिए, ठीक। मैंने अकेला फ्रेंड्स वगैरह चाहिए, अकेले नहीं बैठूंगा, ठीक है। और क्या चाहिए, ड्राइवर चाहिए। दुनिया में जितना दिमाग में आइडिया है, इस बंदे के अंदर जितना दिमाग में आइडिया है, सब क्या बन जाता है, इसका वांट्स बन जाता है। क्या बन जाता है, इच्छाएं बन जाती हैं, ठीक है। क्या बन जाता है, इच्छाएं बन जाती हैं। जैसे आप छोटे से बच्चे हैं, मुझे ये वाला मिल जाए, चॉकलेट मिल जाए, मौसा जी आ जाए तो मुझे पैंट शर्ट ले आ दें, चाचा आ जाए तो मेरे मुझे आज होटल में घुमा दें, ठीक है। तो तुम्हारे सारे ये सब तमाम सारी चीजें क्या है, वांट्स हैं। क्या है, वांट्स है। मुझे क्या चाहिए, मिल जाए, ये वाली गाड़ी मिल जाए तो मजा आ जाए चलाने में, ठीक है। काश मैं एक बार एरोप्लेन में चल लेता तो मजा आ जाता। ये सब क्या है, वांट्स है। वांट्स क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं कि अनलिमिटेड होती हैं, लिमिटेड होती हैं कि अनलिमिटेड होती हैं, बताइए, ठीक है। दिमाग पे जोर डालिए। अरे भैया भगवान ने दिया मांगने को दिमाग, लगे मांगने, सब कुछ मांग लिया। ये क्या है, अनलिमिटेड है, कभी समाप्त नहीं होती। कभी आप गए होंगे, मस्जिद गए होंगे, मंदिर गए होंगे, ठीक है, गुरुद्वारा गए होंगे, चर्च गए होंगे, तो लोग क्या करते हैं, प्रेयर करने चले जाते हैं, भगवान मुझे, गॉड मुझे ये दे दो, ठीक है, अल्लाह मुझे ये भी दे दो, तमाम सारी चीजें, ठीक है। तो क्या मांगते रहते हैं वो, ठीक, सब दुआएं करते रहते हैं। तो सब क्या होती हैं, वांट्स होती हैं। जैसे आप भी कभी हैं, जब परीक्षा आती है तो भगवान पास करा देना, 100 किलो का लड्डू चढ़ाऊंगा, ठीक है। तमाम सारी चीजें क्या है, आपके दिमाग में आती, क्या है, ये वांट्स है, ठीक। अच्छा, नीड क्या होती है भाई, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी चाहिए, क्लॉथ चाहिए, ठीक, घर चाहिए, है ना, होम चाहिए। ये तो बेसिक नीड है। क्या है ये, बेसिक नीड। इनके बिना जीवन चलना, लिवलीहुड, लिवलीहुड ने है, मुश्किल है, ठीक है। आपको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, है ना, मकान चाहिए, तो इनके बिना जीवन संभव नहीं है। ये कहलाती हैं क्या, नीड, ठीक है। ये कहलाती है क्या, नीड कहलाती है, ठीक है, बिल्कुल। कि जिनके बिना जीवन संभव ना हो, ठीक है, वो क्या हो जाती है, नीड्स हो जाती हैं। क्या ये वांट्स हैं, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, ठीक है। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि वांट्स नीड्स होती हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं। नीड क्या, जिनके बिना जीवन चले ही ना, ठीक है। ऐसी इच्छा जिनके बिना जीवन ना चले, तो क्या हो जाता है, वो आपकी नीड कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए काका कहाँ जा रहे हैं, ये पोटली बांधे हैं, ठीक है, जतन तना के जाते हुए हैं। देखिए कहाँ जा रहे हैं, इनको क्या चाहिए, ये भी चाहिए, इनको ये भी चाहिए, इनको ये भी चाहिए, इनको ये भी चाहिए। तो क्या कहते हैं, बेसिक नीड। क्या बोलते हैं, बेसिक नीड कहा जाता है। समझ पा रहे हैं, नीड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या आप कह सकते हैं, सर क्या फूड वांट है कि नहीं है, बिल्कुल इच्छाएं हैं। हमारी इच्छा है खाने की, इच्छा है हमारी खाने की, हमको पानी भी चाहिए, हमारी ये भी इच्छा है, हमारी ये भी इच्छा है, हमारी ये भी इच्छा है। लेकिन ऐसे वांट्स जिनके बिना जीवन चले ही ना, जो बहुत ही आवश्यक हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, नीड्स बोलते हैं, ठीक है। जिनके बिना जीवन नहीं चल सकता है, ठीक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आपको अगर ग्राफ देखा जाए, अगर नीड्स का ये बना दें, वांट्स का ये बना दें, ठीक है, वांट्स का ये बना दें, तो ये कुछ कॉमन है, जो नीड्स में है वांट्स में है। कुछ ऐसी नीड्स हैं जो वांट्स हैं। भाई मुझे इच्छा नहीं है पढ़ने की, मेरी इच्छा पढ़ने की नहीं है, लेकिन जरूरी है पढ़ना। मुझे पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, एक पैसे की इच्छा नहीं है, लेकिन मुझे नीड है पढ़ना। क्यों, नहीं तो सर, नहीं तो मैं समाज में क्या कहलाऊंगा, निकम्मा कहलाऊंगा, ठीक। नीड है, वांट नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है मेरी, ठीक है। हाँ,
ये ग्राफ बनता है। ठीक, चलते हैं। अब देखिए ये मोहतरमा है, ये मोहतरमा है। अब इनको क्या चाहिए? कपड़े भी चाहिए क्लास का। नहीं, इनको कहते हैं कि भाई खा पी के दुरुस्त हो गई, तो अब मुझे क्या चाहिए? साइकिलिंग भी चाहिए ताकि अपने आप को मेंटेन कर सकूं। ये क्या चाहिए? इनको खाना भी बनाना है, इनको फ्रूट भी चाहिए। ठीक, ठीक है भाई, खाना बनाना है, पानी इनको चाहिए, पानी पीना है, इनको पानी भी चाहिए। नहीं, बोलती है मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करनी है, लो इनको सॉइल भी चाहिए। ठीक, नहीं मुझे पढ़ाना भी है तो इनको लैपटॉप कंप्यूटर भी चाहिए। अब पढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो भी चाहिए इनको कि अपने घर में बढ़िया मैं सोलर पैनल लगवा दूं, चमाचम रहे मेरा घर। ठीक है, 24 घंटे लाइट रहे। ठीक, अब इनको टेबल भी चाहिए, क्यों? क्योंकि इनके पास ये भी है। ठीक है, अच्छा, इनको दौड़ने के लिए, जॉगिंग के लिए जूते भी चाहिए। ठीक है, मान लो कहीं बीमार पड़ जाती हैं तो उनके लिए कुछ इक्विपमेंट्स भी चाहिए। ठीक, खाना बनाती हैं इनके लिए, नहीं मैं नए नए तरीके की डिश बनाऊंगी, नए नए प्लेट में रखूंगी। ठीक है, मैं घूम घामने अपने अपने वाहन से जाऊंगी। इनकी ये क्या है? तमाम सारी कुछ इच्छाएं हैं। मैंने कुछ इच्छाओं को यहाँ पर कोट किया है, बाकी इच्छाएं इनके मन की बात है, इनके दिमाग में भरी हुई है इच्छाएं। जो जो सोच सकती हैं वो सोच ले, वो तमाम सारी चीजें क्या हो जाएंगी? इनकी वॉन्ट्स हो जाएंगी। ठीक है, चलें आगे। चलिए, बेहतरीन। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। नीड्स है वर्सेस वांट्स है। ठीक है, थिंग्स वी डू नॉट रियली नीड बट वुड लाइक टू हैव। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मतलब आवश्यकताएं नहीं है, वैसे मैंने आपको ग्राफ में बताया है, लेकिन क्या है वो मुझे होना चाहिए मेरे पास, ऐसा है। ये क्या कहलाती हैं? वांट्स। नीड्स क्या है? थिंग्स वी मस्ट हैव इन द ऑर्डर टू स्टे लाइव, माने हमें जीवित रहने के लिए वो चीज चाहिए ही चाहिए, तो क्या हो जाती है? वो नीड्स हो जाती है। ठीक, हाँ। बच्चन साहब की अपनी अपनी वांट्स और नीड्स हैं। ठीक है, इन साहब की अपने वांट्स और नीड्स हैं, दोनों के अपने वांट्स और नीड्स हैं, इनके अपने वांट्स और नीड्स हैं। इनको क्या है? इनके वांट्स हैं कि भाई अभी मैं 10 साल, मतलब कि ये मान के चलिए 2030 तक पीएम बनूं, पीएम बनूं। बच्चन साहब के क्या है वांट्स? इनके क्या है कि भाई अभी 3-4 सेशन में केबीसी के और होस्ट कर लूं। ठीक है कि नहीं? हाँ, अपनी अपनी इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं भी अपनी अपनी अलग अलग हैं। ठीक है, ये सोचते हैं कि मुझे अपने दम पर मैं सरकार बनाऊं, अपने दम पे सरकार बनाऊं। ये कहते हैं, इनकी भी मैं कहता हूँ इनकी आवश्यकताएं हैं कि वो अब ये थोड़ा सा अपने आप को वृद्ध तो मानते नहीं है, खैर बहुत जवान है, पर ये इनको लगता है कि भाई अब मेरे मतलब कि अब मैं उतना मैं दिमाग नहीं चला पाता जितना मुझे चलाना चाहिए। शरीर अब जवाब दे रहा है, तो मुझे क्या चाहिए? हेल्प चाहिए, बेटा बहू चाहिए, उनका सेवा चाहिए। जैसा ही अपने मम्मी पापा की सेवा की, तो ऐसा ही सेवा ये भी चाह रहे हैं, नीड हो गई है इनकी, है ना, तमाम सारी चीजें हैं। ठीक, तो अब मैं समझ सकता हूं कि वांट्स और नीड्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे की ओर। आप देखते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या है? इंडिविजुअल क्या है ना? ऐसा व्यक्ति जो क्या डिसीजन ले सकता है, अपना डिसीजन खुद ले ले। ठीक है, या कोई मतलब ग्रुप हो, ग्रुप को भी हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल बोलते हैं, जो अपना डिसीजन ले सकता है। कोई फर्म है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना इकोनॉमिक डिसीजन ले ले। ठीक है, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक डिसीजन ले ले। ठीक है, अपना सब बच्चन साहब करते हैं कि मुझे केबीसी ज्वाइन करना है, केबीसी, लेकिन जया जी आके कहती है क्या बोल दिए, हाँ चल दिए, नहीं जाना है केबीसी। बच्चन साहब डिसीजन नहीं ले पाते हैं। मन का मतलब इनका इंडिविजुअलिटी क्या हो गई? खतरे में पड़ गई। ठीक है, अभी ये इंडिविजुअल नहीं रह पाए, लेकिन बच्चन साहब जब कहते हैं कि नहीं जया मैं साइन करूंगा, ठीक है, हाँ, विजय नाथ दीनानाथ चौहान साइन करेंगे, जब ये साइन कर देते हैं ये क्या बन जाते हैं? इंडिविजुअल बन जाते हैं। समझ पा रहे हैं? ठीक, अच्छा, ये बच्चन फैमिली है। ये कौन सी फैमिली है? बच्चन फैमिली है। अभी लोग ज्वाइंट डिसीजन लेते हैं कि हाँ बच्चन साहब को मतलब कि बेसिक ज्वाइन करना चाहिए। तो ये ग्रुप ने डिसीजन लिया। कौन सा डिसीजन लिया? डिसीजन मेकिंग लिया, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग लिया। तो ये भी क्या हो जाता है? हाउस होल्ड भी क्या हो? इंडिविजुअल है। इसी प्रकार से कोई फर्म है, जियो मान लीजिए, रिलायंस की कोई फर्म, रिलायंस है, रिलायंस कहता है कि 2025 तक पूरे भारत में मैं केबल फैला दूंगा,
तो ये क्या है, एक फर्म का क्या है, डिसीजन है। ये फर्म भी क्या है, इंडिविजुअल है। समझ पा रहे हैं? तो मतलब इंडिविजुअल का मतलब केवल एक आदमी बस से नहीं है, जो इसका लिटरल मीनिंग है। इसका मतलब है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा हाउस होल्ड जो इकोनॉमिक डिसीजन अपने ले पाए, ले, उसे क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? चले फिर आगे की ओर, चलिए आगे देखते हैं। ये एक वर्ड है कंजम्पशन। क्या है ये, कंजम्पशन है। ठीक, आइए पहले देख लेते हैं थोड़ा सा कंजम्पशन किसे कहते हैं। हाथी है, एलिफेंट, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये कार है, कार क्या कंज्यूम करती है, पता है आपको, है ना। ये क्या कंज्यूम कर रही हैं मोहतरमा, ये प्रोडक्ट्स ले जा रही हैं, ठीक है। तो क्या ये प्रोसेस ऑफ बाइंग और बाइंग, ठीक है, परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है। जितना हम कंज्यूम करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या यहाँ पर कंज्यूम किया, कोल कंज्यूम किया, कंट्री हमारी कोल कंज्यूम करती है ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। नेचुरल गैस करती है, ठीक है, ऑयल करती है, सब गाड़ी चलाने के लिए, ठीक, तमाम सारी चीजें हैं। तो जिनका हम कंज्यूम करते हैं, जिन गुड्स और सर्विसेज का हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। और परचेज करने का मतलब क्या, यूज करेंगे, उनका क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो वो क्या जाता है, कंजम्पशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए फ्रिज आपको चाहिए, फ्रिज चाहिए, तो आपने फ्रिज को क्या किया, कंज्यूम किया। टीवी चाहिए, टीवी खरीदा आपने, इसका यूज किया, कंज्यूम हो गया। पेन खरीदा आपने, इसका आपने यूज किया पढ़ने लिखने में, तो आपने क्या किया, कंज्यूम किया। ये तमाम सारी चीजें क्या कहलाती हैं, कंजम्पशन कहलाती हैं, ठीक है। हाँ, जैसे आप खाना खरीदते हैं खाना खाने के लिए, तो ये क्या किया आपने, कंज्यूम किया, कंजम्पशन है, ठीक। हाँ, चलते हैं आगे, ठीक है ना। एन एलिफेंट कंजम्पशन, ये तमाम सारी चीजें ये हो गई, है ना। हाँ, तो गाड़ी का इस्तेमाल किया तो पेट्रोल आपने ले लिया, पेट्रोल लिया तो पेट्रोल को आप क्या किया, कंज्यूम किया, ठीक। तो ये वर्ड हमें क्लियर हो गया। चलते हैं आगे की ओर। इनको मोहतरम इनको जानते हैं साहब को, ये कौन है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर साहब है। फ्रैक्चर्ड हो गए हैं, ठीक है, टेनिस एल्बो उनको हो गया, ठीक। डॉक्टर साहब की हेल्प चाहिए इनको, इनकी सर्विसेज को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। जब इनके सर्विसेज को परचेज करेंगे, क्या करेंगे, परचेज करेंगे, ठीक है। कौन, तेंदुलकर साहब, भाई साहब मुझे आप फिर से बनाइए, ठीक है, ताकि मैं फिर से बैटिंग कर पाऊं। तो ये सब चीजें क्या है, कंजम्पशन है। मतलब कंजम्पशन गुड्स का भी किया जाता है और कंजम्पशन सर्विसेज का भी किया जाता है, ठीक। चलिए अब देखते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन पर थोड़ा सा आते हैं। ये आप देख रहे होंगे तमाम सारी चीजें, ये क्या है, आपको पता चल गया कोई फर्म है, फर्म है तो कुछ चीजें प्रोड्यूस कर रही होगी, ठीक है ना। कुछ चीजें ये प्रोड्यूस कर रही होंगी, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे, कैपिटल है, कंज्यूमर की कैसा है ना। हाँ, तो अब ये देखिए, आप प्रोडक्शन आप जो खेतों में आप करते हैं क्या, फार्म में क्या करते हैं, है ना, वेजिटेबल को प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं करते हैं। ये क्या जाता है, फार्म प्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ पर कारखानों में हो गया, है ना, फॉर्म्स में प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। तो क्या करनी, मान लीजिए नट एंड बोल्ट करना शुरू कर दिए, ठीक है, फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री। मान लीजिए एसी करना शुरू कर दिए, एसी का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिए। तो मतलब प्रोडक्शन क्या है, बनाना है, ठीक है, गुड्स को बनाना हो गया, ठीक है। तो प्रोडक्शन होता है गुड्स का, ठीक। तो ये है आपका प्रोडक्शन है, ठीक है। अच्छा, फिर आप ये पूछ सकते हैं क्या सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है कि नहीं होता है, सर्विसेज दी जाती है कि नहीं। ऐसे आपने देखा होगा एलआईसी है, एलआईसी, एलआईसी क्या बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है, नहीं बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है एलआईसी, जीवन बीमा, ठीक है, तरह तरह के प्रोडक्ट बनाती है, ठीक। इनका फिजिकल नहीं होता है, ये क्या होता है, ये इंटेंजिबल पेमेंट का प्रोडक्शन होता है। ऐसा प्रोडक्शन नहीं होता इस टाइप का, है ना। हाँ, फिजिकल प्रोडक्शन नहीं होता है कि बना के दिन भर लगे रहेंगे वो करेंगे, हाँ, ठीक। गुड्स का फिजिकल प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, एक्सचेंज क्या कहलाता है। आप मुझे फ्रूट दीजिए, मैं आपको पैसा देता हूँ मार्केट में, ठीक है भाई, एक मीडियम एक्सचेंज का ये हो गया। दूसरा भाई साहब ये सफाई कर्मचारी है, और ये भाई साहब कौन है, डॉक्टर है मान लो, ठीक। ये कहते हैं आप ये कहते हैं कि आप मेरे घर की सफाई कर दीजिए, ये कहते हैं डॉक्टर साहब आप मुझे इलाज कर दीजिए।
मतलब हम आपस में क्या करें, सर्विसेज का आदान प्रदान कर लेते हैं। आप मुझे ये सर्विस दीजिए, मैं आपको ये सर्विस दे देता हूँ। ठीक। तीसरा टाइप का बंदा क्या होता है कि इधर भी गुड्स है और इधर भी गुड्स है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये फल विक्रेता है, फल सब्जी, और ये मान लीजिए अनाज के हैं, ग्रेन के हैं, ग्रेन है। इन भाई साहब ने कहा कि मुझे आप क्या दीजिए, ग्रेन दे दीजिए, इन्होंने कहा मुझे आप सब्जी दे दीजिए, फल दे दीजिए, बस। तो कहने का मतलब ये एक्सचेंज है। एक्सचेंज तीन चीजों का हो सकता है, गुड्स टू गुड्स हो सकता है, सर्विसेज टू सर्विसेज हो सकता है, और गुड्स और सर्विसेज का भी हो सकता है। ठीक है, आपस में, या सर्विसेज सर्विसेज का हो सकता है। ठीक है, तो मतलब आपस में एक्सचेंज, बदला बदली, गुड्स और सर्विसेज का बीच में। किसका किसका हुआ, गुड्स टू गुड्स, सर्विसेज टू सर्विसेज, और गुड्स टू सर्विसेज। तीन तरह के एक्सचेंज इकोनॉमी में पॉसिबल है। ठीक है, हाँ, जनरली मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्कैरसिटी वर्ड का क्या मतलब है? देखिए ये रेगिस्तान है, ठीक है, यहाँ पर पानी ही नहीं है। ठीक, जैसे राजस्थान मान लीजिए राजस्थान, पानी ही नहीं। देखिए ये औरत कहाँ से पानी ला रही है, तो इनके लिए पानी क्या है, स्कार्स रिसोर्स है, मतलब बहुत कम मिलने वाला रिसोर्स है। ठीक है, जिसकी कमी को पूरा करना इतना आसान नहीं है, स्कार्स है। ठीक है, स्कैरसिटी ही रहेगी, पानी की वाटर स्कैरसिटी आप पढ़े ही भी होंगे, वाटर की कमी, वाटर इज स्कार्सिटी, मतलब पानी की मात्रा की कमी। अब ये देखिए यहाँ पर बम्पर हो रहा है, क्या, फल फूल बहुत ज्यादा है, इसे क्या बोलेंगे, एबंडेंस बोलेंगे, मैंने बहुत ज्यादा ही चीजें हो रही हैं। लेकिन वहीं पर वाटर है, नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस है, ये सभी चीजें क्या है, ये लिमिटेड है ना। पानी क्या है, लिमिटेड है, पानी क्या है, लिमिटेड है। अगर हम अंधाधुंध इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो फिर कुछ दिनों बाद यूज करने को नहीं मिलेगा। नेचुरल रिसोर्स क्या है, ये सब लिमिटेड है। ठीक है, तो हमें ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए कि हम तो इस्तेमाल करें ही, और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हम क्या करें, फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, क्या कर दें, फॉरवर्ड कर देते हैं, ताकि ये भी इसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाए, समझ पाए। हाँ, ध्यान देना है हमें आगे चल के सब चीजों पर। चलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, ये चीज क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पर। देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, देखिए मान लीजिए अगर कोई एक आदमी है, अगर वो वाटरमेलन 0 उत्पादन करता है, ठीक है, वाटरमेलन सूज, तब वो सूज कितना उत्पादन करता है, 15। अगर वाटरमेलन 8 उत्पादन करता है तो सूज कितना उत्पादन करता है, 14। अगर ये 14 वाटरमेलन का उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना करता है, 12। ठीक है, यहाँ पर अगर 8 18 करता है तो यहाँ पर 9, यहाँ पर अगर 20 करता है तो यहाँ पर 5, यहाँ पर अगर 21 करता है तो यहाँ पर 0। तो इसी को हमने कहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, दो कर्व पर कर दिया। आप पढ़े होंगे ना छोटी छोटी कक्षाओं में, ऐसे करके, ऐसे, ये देखिए 0 1 2 3 ऐसे टाइप करते हैं, एक कर्व ये मान लेते हैं, एक ये मान लेते हैं। ठीक है, हाँ, इस व्यक्ति की क्या निकल गई, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज निकल आती हैं। ठीक है, तो फिर जो जिस पे पॉइंट पर है वहां पर हम प्लॉट कर देते हैं। ठीक, चलते हैं फिर आगे की ओर। हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहलाती है, ध्यान दीजिएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, ये होता है मतलब। कहने का मतलब मान लीजिए मेरे पास दो ऑप्शन है, इस समय कोरोना टाइम है, मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि मुझे जॉब हायर किया गया 50 लाख पर ईयर का। ठीक, ये कहा गया है अहमदाबाद में किया गया, अहमदाबाद में ऑफर किया गया। ठीक है, और मेरे पास 40 लाख का जॉब है, ऑफर है, कहाँ पर, राजकोट में है, ऑफर है, कहाँ है, राजकोट में ऑफर है। ठीक, मान लेते हैं ये मेरा होम टाउन है। ठीक, अब मुझे कौन सा जॉब करना चाहिए, ये वाला जॉब करना चाहिए कि ये वाला करना चाहिए,
यहाँ पर 50 लाख का है। अब बताइए कौन सा है। अगर मैं ये वाला जॉब, बेस्ट जॉब छोड़ता हूँ, बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी को मैं छोड़ के सेकंड बेस्ट पर क्या करता हूँ, होल्ड कर लेता हूँ, तो ये मेरा क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। ठीक, मतलब बेस्ट को आपने छोड़ा सेकंड बेस्ट के लिए। अब कारण चाहे जो भी हो, जैसे मैं कहता हूँ कि मान लो यहाँ पर आप अपने मम्मी पापा के इकलौते बच्चे हो, आप बस हो, तो मम्मा भी बोली और पापा भी बोले कि छोरो मत जाओ कहीं पे तुम, ठीक है। पेरेंट्स क्या बोले, छोरो कहीं मत जाओ तुम, यहीं रहो, घर पे रहो, घर पे सब कुछ ठीक है, हमें बाहर नहीं जाना है। और फिर तर्क देने लगे मम्मी पापा, देख ऐसा है, तू वहां रहेगा तो 20,000 रुपए का तेरा 20 से 25,000 रुपए तुझे मान लीजिए रेंट देना पड़ेगा, बाकी के खर्चे भी तू 30,000 का लगा ले, मान ले 50,000 रुपए का तेरा खर्च है, 6 लाख का तेरा ये हो जाएगा, ठीक है, तमाम सारे खर्चे बता देंगे। और भी मान लीजिए जोड़ जाड़ के बता दे, बोले कि तू बस उधर जाएगा तो 2 लाख 3 लाख रुपए ही तुझे बचा पाएगा ज्यादा, तो क्या मतलब है, तू यहीं रह, यहीं कुछ और एक्स्ट्रा कर लेना, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा और कर लेना। जैसे मान लो तो जॉब के बाद सैटरडे संडे तुझे मान ले छुट्टी मिलती है, तो सैटरडे संडे को तू ट्यूशन पढ़ा ले, तो उतना पैसा तू उधर कंपेंसेट कर लेगा। तो कारण चाहे जो भी हो, कारण अपने अपने हो सकते हैं, कारण वेरी कर सकते हैं, रीजंस वेरी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, वो जॉब पकड़ने के लिए, इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। ठीक, जैसे मैं कहूँ आपको, एक में रख दूं भाई मलाई खाओ, है ना, और एक में मैं कहता हूँ क्या थाली खाओ, ये मैं रसगुल्ला कह देता हूँ, क्या, रसगुल्ला, ठीक, आप कहता हूँ खाओ, तो थाली आपने नहीं खाई, इसके प्राइस है 500 रुपया, इसकी प्राइस है 100 रुपया, ठीक है, तो इसको आपने नहीं खाया, आपने इसे ऑप्ट किया, कारण चाहे जो भी हो, ये कहलाती है क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कारण क्या था, आपने दिया, अरे खाना खा के अभी तो आया हूँ, क्या खाऊंगा, यही खा लेता हूँ, रसगुल्ला खा लेता हूँ, ये मेरे लिए ज्यादा सही है। ठीक, हाँ, चलते हैं फिर आगे की ओर। मार्केट, जैसे मार्केट एक प्लेस हुआ, चाहे फिजिकल प्लेस हो चाहे वर्चुअल प्लेस हो, इधर फिजिकल, फिजिकल और वर्चुअल प्लेस, कोई भी प्लेस हो सकता है, वर्चुअल हो सकता है, जहां पर क्या होता है, सेलिंग और परचेजिंग होती है, सेलिंग परचेजिंग होती है। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए कौन सा फिजिकल है, ये देखो साहब क्या बेच रहे हैं, ये ले रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, बायर है, ये कौन है, सेल कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गए, ये सेलर हो गए। क्योंकि ये मार्केट कैसा है, सामने सामने काम कर रहे हैं, ये सामने, तो कैसा है, ये फिजिकल है, ठीक है, फिजिकल मार्केट हो गया। अब यहां पर देखिए ये साहब कौन है, बायर, नाम बता, बस पता है आपको, फला है, ठीक है, सेलर, रख दिया इकट्ठा, ले लो सब अमेजन से, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये वर्चुअल मीडियम है, वर्चुअल मीडियम है, ठीक है, फिजिकल मीडियम हो गया और ये हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बस वही है, बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंजिंग, तमाम सारी चीजें ये क्या कहलाती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पर मार्केट है, तो यहाँ पर क्या है, फ्री हिसाब किताब है। मान लीजिए अगर बहुत से यहाँ पर पोटैटो आ गए, बहुत पोटैटो हो गया, बहुत मार्केट में आ गए, तो पोटैटो का दाम फिर क्या हो जाएगा, है ना। अगर सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो प्राइस क्या हो जाती है, सॉरी सॉरी, प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर सप्लाई कम है तो प्राइस क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है ना। ऐसे ही होता है, जैसे मान लीजिए कोरोना है इस समय, तो सब्जी मान लीजिए बरसात भी है, तो सब्जियां नहीं आ रही है मार्केट में, जब सब्जियां नहीं आ रही है मार्केट में, तो सब्जियों का दाम क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है, बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक। तो आप समझ पा रहे हो, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। रिसोर्स क्या कहलाता है, ठीक है, रिसोर्स क्या कहलाता है, वी मीन दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब रिसोर्स का मतलब ये है जो दूसरे क्या हो, गुड्स और सर्विसेज को क्या करे, प्रोड्यूस करे, ठीक है। रिसोर्स का मतलब क्या होता है, ये दोनों चीज, गुड्स भी हो सकता है और सर्विसेज भी हो सकते हैं, ऐसे गुड्स और सर्विसेज जो दूसरे गुड्स और सर्विसेज को क्या करें, प्रोड्यूस कर। जैसे ह्यूमन रिसोर्स हो गया, टीचर है, एक टीचर ने दूसरे टीचर को बनाया, साइंटिस्ट को बनाया, तो क्या बन जाता है, ये रिसोर्स बन जाता है। मान लीजिए नेचुरल रिसोर्स हमने वुड ले लिया, वुड से हमने क्या बना लिया, फर्नीचर बना लिया, फर्नीचर बना लिया, ठीक है। मान लीजिए आपने सेव लिया, मतलब एप्पल, एप्पल आपने लिया, अब एप्पल की खीर बन गई, है ना, क्या बन गई, खीर बन गई, तरह तरह के आइटम बन गए, मतलब एक गुड से आपने दूसरा गुड बना लिया, एक सर्विसेज से आपने दूसरी सर्विसेज बना दी, उसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स, ठीक। चलिए
अब रिसोर्स का एलोकेशन कैसे होता है, जिसे मान लीजिए इन्होंने बनाया, अभी क्या करते हैं, डिपो में पहुंचा देते हैं। क्या पहुंचा देते हैं, डिपो में पहुंचा देते हैं। अब डिपो से कहाँ जाएगा माल, हब में जाता है, एक जगह चला होता है। जैसे आपने एफसीआई की फैक्ट्री देखी होगी, सॉरी एफसीआई की क्या देखी है, गोडाउन देखा होगा। तो जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, अपने अपने सामान एफसीआई गोडाउन पे भेज देते हैं, एफसीआई गोडाउन भेज देते हैं, एफसीआई गोडाउन भेज देते हैं, इसी टाइप का है ना, भेजते हैं। लेकिन एफसीआई गोडाउन में डायरेक्ट नहीं होता, पहले बीच में क्या होती है, मंडियां होती हैं। क्या होती हैं, मंडियां होती है। क्या होती है, मंडियां। ये क्या है, मंडियां, मंडी 1, मंडी 2, मंडी 3, ये मंडियां होती हैं। ठीक, अब एफसीआई गोडाउन पहुंचा तो फिर यहाँ पास के कंज्यूमर पहुंच, पहले डिपो में जाएगा, ये एमपी में जाएगा, यूपी में जाएगा, गुजरात में जाएगा। ठीक है, गुजरात में जाएगा मान लो। ठीक, ये तमाम सारी चीजें। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, कस्टमर के पास जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट से कहाँ जाता है, कस्टमर के पास जाता है, कस्टमर के पास जाता है, कस्टमर के पास जाता है। ये क्या हुआ, रिसोर्स का एलोकेशन। ठीक है, चलिए मार्केट इकोनॉमी क्या कहलाती है, अभी जो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं वही मार्केट इकोनॉमी है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, जितना आप चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सकते हैं। ठीक है, फ्रीडम ऑफ चॉइस रहती है। ठीक है, कितना लेना है, किस दुकान में कौन सा सामान लेना, नहीं मन पड़ा नहीं लिया मैंने। ठीक है, कंपटीशन होता है। कंपटीशन मतलब दो दुकानदार हैं, दो पान की दुकानें हैं, एक पान की दुकान से आपको नहीं पसंद आया, एक पान की दुकान अच्छा नहीं बना रहे, चलो दूसरा में पहुंच जाते, तीसरा में। ठीक है, तो यहाँ पर कंपटीशन होता है कि सबसे अच्छा पान लगा के मैं दूंगा। ठीक, फ्रीडम ऑफ चॉइस रहती है, आपको नहीं मन पड़ा आज नहीं खाना पान, चलो जाओ भाड़ में, आज नहीं खाना पान, आज क्या करें, चलो समोसा खाते हैं। ठीक, अब प्राइवेट प्रॉपर्टी, चलो मुझे अब घर बनाना है, मतलब फ्रीडम है आपके पास। ठीक, गवर्नमेंट का जो हस्तक्षेप है बहुत मिनिमम है, हर काम के लिए गवर्नमेंट नहीं आ जाती है। जैसे मान लीजिए सब्जी मंडी में आ गई, तो लगातार अगर सब्जी मंडी में, ठीक है, सब्जी मार्केट में अगर वैल्यू बढ़ रहा है प्रोडक्ट का, लगातार बढ़, तब गवर्नमेंट इंटरवीन करता है। लेकिन 2 4 6 10 दिन बढ़ गया, कभी एक आध 2 दिन बढ़ गया, महीने में एक आध 2 दिन, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। कितने हो गए फिर, नंबर 1 लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट। दूसरा क्या है, लिमिटेड गवर्नमेंट के बाद कंपटीशन होता है, भाई आप नहीं ले सकते हैं, दूसरा प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, फिर चॉइस का फ्रीडम रहता है हमको, किसका, तरह तरह के चॉइस रहते हैं। आज ये वाला चॉइस है, अरे आज नाइकी का पहन सकते हैं, नहीं एडिडास का ले सकते हैं, नहीं स्क्रेचर्स का ले सकते हैं, तमाम सारे चॉइसेस आपके पास रहते हैं। तथा आप क्या करते हैं, आप प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, क्या प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। ये मार्केट की बात है। चलते हैं आगे की ओर। अब यहाँ पर क्या है, ये देखिए, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, एक मिनट। अच्छा, चलिए यहाँ पर बता देता हूँ, इसी में मैं तीनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, हाँ अब देखिए यहाँ पर, जब स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन को डिसाइड करता है, जैसे रसिया में है। ठीक है, देखिए आइडियलिस्ट नहीं बताऊंगा। फिर अगर कहते हैं मार्केट डिसाइड करता है, क्या क्या प्रोड्यूस हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है, तमाम सारी चीजें, कैसे कंजम्पशन हो, कौन डिसाइड करता है, मार्केट। ठीक, फिर तीसरी बात क्या करता है, तीनों चीजें हो, कौन कौन सा, स्टेट हो और मार्केट हो, दोनों डिसाइड करते हैं। ये क्या हालत है, मिक्स हो गया ना, यहाँ पर दोनों को क्या कर दिया आपने, मिक्स कर दिया, इसे क्या बोलते हैं। ठीक, अच्छा ये वाला क्या हो जाएगा, सेंट्रली प्लान्ड, इसे क्या बोलेंगे, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलेंगे। जैसे यूएस, मिक्स जैसे इंडिया। ठीक है, स्टेट मतलब जैसे रसिया हो गया, चाइना हो गया। ठीक है, ये तमाम सारी चीजें क्या हो जाती हैं, हाँ ये इकोनॉमी के प्रकार हो जाते हैं। जहां पर स्टेट का चलता है जलवा, किसका जलवा चला, पुतिन साहब का चलता है। जब पुतिन साहब का जलवा चल गया कि भाई जो कुछ काम करना, मैक्सिमम काम यही करते हैं, है ना। कोई भी कंट्री 100% सोशलिस्ट नहीं होती, कैपिटलिस्ट नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर उसमें करेक्टर अगर सोशलिस्ट के ज्यादा मिलते हैं तो हम सोशलिस्ट बोल देते हैं इकोनॉमी। जिसमें करेक्टर कैपिटलिस्ट के ज्यादा मिलते हैं उसे हम कैपिटलिस्ट बोल देते हैं। और जिसमें 60-40 या 50-50 का रेशियो रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स बोल देते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए
नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, हाँ, चाइना और वेनेजुएला है, ठीक है, फ्रांस और स्वीडन है ना, यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान है। तो ये हम तरह तरह के हम कंट्रीज देख ले रहे हैं, ठीक। प्योर कम्युनिस्ट कंट्री और प्योर आपकी मार्केट कंट्री या वह कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं पाई जाती हैं, लेकिन जिन कंट्रीज का जो करेक्टरिस्टिक है, अगर कैपिटलिस्ट के पास ज्यादा आता है तो उसे हम कैपिटलिस्ट बोल देते हैं, और जिस कंट्री का जो नेचर है सोशलिस्ट के ज्यादा पास आता है उसे हम सेटलिस्ट बोल देते हैं, और जिसका बोथ का रहता है तो हम मिक्स बोल देते हैं। चलिए, तीनों क्लियर है ना। अब देखिए मिक्स में वही है जैसा मैंने आपको बताया, तमाम सारी चीजें। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ठीक है, ये घर है, घर से पैसा गया गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट से यहाँ, है ना, ये सब क्या करते हैं, टैक्स भरते हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या करती है, जो लोग काम करेंगे उनको क्या देगी, सर्विसेज देगी, पेमेंट करेगी, सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, ठीक है, बिजनेस हाउस को। फिर ये क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये प्रोडक्ट बना के इन्हें बेचते हैं हाउस होल्ड को, ये फिर टैक्स देते हैं, इनको भी गवर्नमेंट क्या करती है, सर्विसेज देती है, इनकम देती है। तो ये प्रोसेस आपका साइक्लिक प्रोसेस चलता है। कैसे, जैसे मान लीजिए आपके घर के पापा जो है टीचर है, कहाँ टीचर है, स्कूल में टीचर है, टीचर हो गए यहाँ पर। अब इनको गवर्नमेंट क्या देता है, सैलरी दे देता है, ठीक है। अभी बिजनेस हाउस है, मान लीजिए बहुत बड़े बड़े बिजनेस, अमेजोन, एप्पल है, ये कहते हैं मुझे सेटअप करना है सर जी, तो कहते हैं ठीक है आप सेटअप करिए आप आराम से। ये क्या करेंगे, इनको टैक्स भरेंगे, जब बिजनेस करेंगे तो टैक्स भरेंगे, ठीक है। ये इनको क्या देते हैं, सब्सिडी दे देते हैं, चलो हम तुमको अब सब्सिडी देते हैं, अगले 5 साल तक 2% 3% हम लेंगे, है ना, टैक्स लेंगे, तो टैक्स सब्सिडी हो गई इनको, ठीक। अब ये जो प्रोडक्ट बना लेते हैं तो कहाँ बेचेंगे, ये यहाँ बेचेंगे, कि भाई ले लो एप्पल, एप्पल का मैंने प्रोडक्ट बेच दिया, आईपैड, तो यहाँ ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ पर चला जाता है, पैसा यहाँ चला गया, तो ये फ्लो जो है इनकम चलता रहता है, ठीक है। हाँ, तो तमाम सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, पॉजिटिव एनालिसिस क्या होता है, देखिए भाई ये क्या है, अभी क्या ये लोग कहते हैं कि भाई कोरोना का ड्रग आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आया नहीं है, हम क्या करेंगे, है पर ध्यान देंगे, व्हाट इज कंडीशन, क्या है, आ जाएगा कि नहीं, अभी है कि नहीं है, नो बाबा नो। जब प्रेजेंट की बात कहा जाए तो क्या हो जाता है, प्रेजेंट ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है ना, चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं कि नहीं कर रहे, तो उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमी। इस समय क्या है ड्रग की नहीं है, ड्रग नहीं है, ड्रग तो क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमी के अंतर्गत इसे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट एनालिसिस, प्रेजेंट आउटलुक, प्रेजेंट अवेलेबिलिटी के हिसाब से जब हम इकोनॉमिक्स का स्टडी करते हैं तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव, ठीक। मान लीजिए अगले 3 महीने में आ जाएगा ड्रग, तो फिर क्या हो जाएगा उस समय, ड्रग इज अवेलेबल, पॉजिटिव हो गया, ठीक। चलिए, अब देखिए दूसरा, यहाँ पर क्या है, नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव चाहिए पर लिया जाता है, चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक। इंडियन इकोनॉमी शुड ग्रो एट अराउंड 7% पर एनम ड्यूरिंग कोरोना 2, ये क्या है, 7% चाहिए, ग्रो करना चाहिए, जबकि ग्रो कितना कर रही है, मान लीजिए 4% ग्रो कर रही है, ठीक है, करंट है, ये करंट है, करंट है, ये व्हाट इज है, क्या ये व्हाट इज है, लेकिन ये क्या है, व्हाट टू है, व्हाट टू है, समझ पाए। तो जब इस पेज के ये चाहिए पर किया जाता है, जैसे मनरेगा में फीस बढ़ा देनी चाहिए, मनरेगा की जो लेबर फोर्स का जो वेज है वो बढ़ा देना चाहिए, 500 रुपए कर देना चाहिए पर डे, ये चाहिए आ गया, है कितना, 200 रुपए है, ये क्या है, पॉजिटिव हो गया, ये क्या हुआ, नॉर्मेटिव हो गया। जैसे हाथ धोना चाहिए, सॉरी, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये क्या, हाथ धोना चाहिए, वियर फेस मास्क पहनना चाहिए, चाहिए, ठीक है, अवॉइड कांटेक्ट, 2 फुट की दूरी है जरूरी, ठीक है। ये अलग बात है कि चुनाव जहां होता है वहां नहीं अप्लाई होता है, ठीक है, ठीक है, मतलब ये ऑलवेज कवर योर, मतलब यही है कि आप एक रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको जहां वहां चाहिए लग जाता है, वहां पर नॉर्मेटिव एनालिसिस हो जाती है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए ये कौन सी इकोनॉमी है, ये हमारा पंजाब है, मान लीजिए क्या है, पंजाब,
किसी बाउंड्री के भीतर, पंजाब के बाउंड्री के भीतर ही इकोनॉमी का क्या करना, देखना कितनी यहाँ पर क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, इस बाउंड्री के भीतर, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा, क्या होता है, बड़ा। जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया क्या है, ये देखिए पूरा इंडिया है, हिंदुस्तान प्यारा भारत है। ठीक है, ये तमाम सारी चीजें हैं। ये क्या है, माइक्रो, क्या है ये, मैक्रो। ठीक है, ये क्या है, माइक्रो। जब इसकी इकोनॉमी की स्टडी करेंगे, और जब इसकी इकोनॉमी की स्टडी करेंगे, ठीक, तो ये माइक्रो होगा, ये क्या होगा, माइक्रो होगा। जब एक आदमी के करेंगे और उसकी फैमिली की करेंगे, हाउस होल्ड की करेंगे, तो ये हो जाएगा माइक्रो, ये हो जाएगा मैक्रो। और जब इसकी स्टडी करेंगे, एक सोसाइटी की स्टडी करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, माइक्रो, ये हो जाएगा मैक्रो। समझ पाए, जब इसकी वर्ल्ड लेवल में करेंगे, वर्ल्ड सोसाइटी से करेंगे, ये क्या हो जाएगा, माइक्रो, ये क्या हो जाएगा, मैक्रो। ठीक, ये होता है। इतना समझ पा रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं। ये तमाम सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, लेबर, इकोनॉमिक्स, तमाम सारे, ठीक, लेकिन इनका जो मूल है ये आपको मैंने बता दिया, मैक्रो मैंने बता ही दिया आपको। चलिए आगे। इंस्टीट्यूशन क्या होता है, इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कुछ पर्पज है, जैसे डब्ल्यूटीओ को क्या पर्पज है, हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ। ये अलग बात है कि वर्ल्ड हेल्थ में कितना ये पॉजिटिव है निगेटिव है, लेकिन पर्पज इनका वर्ल्ड हेल्थ है। बैंक का मतलब क्या है, लिक्विडिटी प्रोवाइड कराना है, लिक्विडिटी को क्या करना है, प्रोवाइड कराना है, कम ज्यादा करना है, तमाम सारे ये इनके फाइनेंशियल पर्पज है। कौन से, फाइनेंशियल पर्पज है, फाइनेंशियल पर्पज है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आपका भी पर्पज है, आपका बनना पर क्या है, आईएएस बनना है। ठीक है, हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि जिसका पर्पज हो, जिन ऑर्गेनाइजेशन का कुछ पर्पज होता है, उसी पर्पज से वो डिफाइन होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन। जैसे आरबीआई हो गया, आरबीआई हो गया। ठीक है, स्कूल हो गया, आपका पर्पज है शिक्षा देना। हॉस्पिटल है, हो गया आपका हॉस्पिटल, हो इलाज करना हो गया। तो ये इंस्टीट्यूशन जिनका अपना पर्पज होता है उसे इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन की बात हम करते हैं। क्या है ग्रेट डिप्रेशन, थोड़ा सा बताऊंगा, अभी केवल टर्म पर ध्यान दीजिएगा। यह तो मंदी, क्या है, इसे कहते हैं मंदी। मंदी क्या है, जैसे अभी इस समय कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है, तो देखिए क्या क्या है, सैलरी क्या हो रही है, सैलरी कम हो गई। ठीक, ठीक है, दूसरा क्या हुआ, जॉब क्या हो रहा है, कट डाउन हो रहे हैं। ठीक है, नए जॉब आ नहीं रहे हैं। प्रोडक्शन क्या हो रहा है, प्रोडक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है, लगातार घट रहा है। ठीक है, तो इस समय क्या आ रही है, लोगों के पास पैसा क्या हो, लिक्विडिटी क्या हो रही है, लिक्विडिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या हो रहे हैं, भाई पैसा कम है लोगों के पास। ठीक है, हाँ, अब कम पैसा है, डिमांड ज्यादा है, लिक्विडिटी कम है, लेकिन डिमांड क्या है, बनी हुई है, बराबर है, बराबर है, बनी हुई है। मतलब ये कह सकते हैं सप्लाई क्या है, सप्लाई घट रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो क्या होगा, महंगाई होगी, क्या इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब इन्फ्लेशन का मतलब ये है, बाजार में, बाजार में, ठीक है, इन मार्केट, इन मार्केट प्राइस, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंट। लेमैन के टर्म में से क्या बोलेंगे, लेमैन के टर्म में महंगाई, क्या बोलेंगे, महंगाई, इंक्रीज करना, गुड्स की सर्विसेज की वैल्यू लगातार इंक्रीज हो रही, लगातार इंक्रीज हो रही। ठीक है, ये हुआ। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब था ये एरा जो है कब से कब तक चला, 1929 से लेकर के 33 तक चला, यानी 4 साल का चला। ठीक है, अब इस समय अगर कोरोना हमारा रह जाए, मान लो 3 साल का कोरोना रह जाए, तो वर्ल्ड इकोनॉमी इस समय क्या हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। ठीक है, तो कोरोना के साथ समस्याएं सभी के साथ होंगी। सभी लोग देखिए कि अपने आसपास लोगों के रोजगार कम हो गए, कमाई कम हो गई, खर्चे कम हो गए, तमाम सारी चीजें आप देखिए, लेकिन जरूरतें और डिमांड बराबर बनी हुई हैं। ठीक है,
तो ये उस टाइम पे था, कोरोना का समकक्षी ही था, बड़ा भाई था। या तो 1 साल की हालत है, वहां पर 4 साल लगे थे। सोच लो हालत लोगों की क्या हुई थी। ये देखो बेचारे खड़े हैं सब, डिमांड कर रहे हैं मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। उस समय पेरिस की ये हालत, उस समय ये हालत है यूरोपियन कंट्रीज की कि एक बकेट पैसा ले जाते थे, पूरा बकेट का बकेट, और मतलब कि मुट्ठियों में सामान ले आते थे। इस टाइप का हिसाब किताब, इतनी महंगाई बढ़ गई थी। चलते हैं आगे। अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता ही है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बता रहा हूँ, ये डिफिनेशन किसकी है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की डिफिनेशन है। क्या कहते हैं कि पीपल आर विदाउट जॉब्स। जैसे इस समय है, लोगों के पास जॉब नहीं है, लेकिन वो काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, 4 वीक का लिया जाता है, मतलब कि लोग इच्छुक है काम करने के लिए, उनके पास जॉब नहीं है, इसी को क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। पीपल पीपल want to work but they do not have jobs currently। अगर यही सिलसिला 4 हफ्ते तक चले, if this situation persists consecutive 4 weeks, then it is called unemployment। समझ पा रहे हैं? हाँ, ये होता है अनएम्प्लॉयमेंट की अगर काम करने वाला इच्छुक है, अगर उसे काम नहीं मिल रहा है, लगातार 4 हफ्ते अगर ये सिचुएशन चलती है, मतलब 1 महीने से ज्यादा, मोटा मोटा 1 महीना मान लीजिए, तो उसे क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयड बोलते हैं उस बंदे को, जो आदमी जॉब ढूंढना चाह रहा है। ठीक, चलिए। अनएम्प्लॉय अपॉन वर्कफोर्स में जितने लोग एम्प्लॉयड हैं, उनका ये रेशियो होता है। चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो आज ये एक प्रयास है ये एक प्रयास इनिशिएटिव्स लिया गया GIS, जियो और द कोर IS की तरफ से। मैं इसे प्रेजेंट कर रहा था आप सभी लोगों को। आप लोग इसे एंजॉय करें सेशन को, और अपने अनुभव साझा कीजिए। ठीक है, और जहां कहीं भी है, द कोर IS नर्चर कर रहा है लगातार सिविल सर्वेंट्स को, जब से इसका इंसेप्शन हुआ, और लगातार इसका एफर्ट है कि नए एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन जो है बच्चों को दिया जाए, ताकि वो जो यहाँ पर मतलब कि ग्रेजुएशन में तैयारी करते हैं, तो वो इम्पोर्टेंस वो अपने चाइल्डहुड में ही सीख लें, है ना, अपने स्कूल डेज में ही वो सीख लें, ताकि उन्हें इस एग्जाम को प्रिपेयर करने में बहुत सी चीजें क्या हो, आसान लगे। ठीक है, तो आप सभी को द कोर परिवार की तरफ से धन्यवाद। मैं आशीष आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।